के हमने सोचा भी नहीं हमारा घर ऐसे टूटा हुआ मिलेगा करके। गरीब आदमी। सरकार पर भरोसा है या नहीं है? सरकार पर पूरा भरोसा है। पता था बुलडोजर चलेगा, तो आप लोग यहाँ से नरेला नहीं गए? आप लोग नहीं, हमको तो घर ही नहीं मिला। घर नहीं मिला आपको? नहीं मिला। लेकिन आपने ये क्यों नहीं किया है? सबको ही दो घर, क्यों नहीं दिए हैं? अच्छा, सबको नहीं मिला है? सबको नहीं मिला। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल रविवार को जंगपुरा के मदरासा कैंप में बुलडोज़र चला और सुबह से ये बुलडोज़र चलता चलता गया, शाम तक काफ़ी ज़्यादा आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी किस तरीके से जो यहाँ पर 200 से ज़्यादा घरों में जो है ध्वस्त किया जा चुका था। आपको बता दें कि इलाके के नगर निगम और प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें कहीं ना कहीं अवैध मदरासी कैंप पर सुबह से ही बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया था। मदरासी कैंप में 300 से अधिक अवैध घर हैं, इसलिए बुलडोज़र की कार्यवाही की जा रही थी। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल इतना सभी जड़ जो है वो बिल्कुल नहीं बचा। यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से बात करें, लोग कुछ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि इनसे कार्रवाई में ये कहा गया था कि इनको नरेला शिफ्ट किया जाएगा। क्या यहाँ के लोग शिफ्ट हो चुके हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई से क्या कुछ रिलेटेड और बातें हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बेटा आपका? गीता। यहीं रहते थे आप लोग? हाँ, कितने टाइम से रह रहे थे आप? मैं बचपन से यहीं रह रही हूँ। यहीं रह रहे हो आप? हाँ और स्कूल जाते हो आप? हाँ, DTS स्कूल में जाते हैं हम लोग। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। 7th में हो। अभी यहाँ पे जो कल बुलडोज़र चला है, तो आप लोगों को पता चला था कि बुलडोज़र चलेगा? हाँ, और स्कूल का क्या? स्कूल कैसे जाओगे फिर? पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता। कोई मिलने आया था आप लोगों से? नहीं, कोई भी हेल्प नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हम 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। देवी। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे बुलडोज़र चलने वाला था, लोगों को पता था इसके बारे में? पता था। हाँ। फिर भी सब बोल रहे हैं इधर ही रहेंगे सब। हाँ, पर सरकार तो दे चुकी है ना उनको, नरेला बोला जाने के लिए। नरेला में लोगों को, आप लोगों को घर दिया जाएगा, वहाँ स्कूल भी है वहाँ पर। आधे लोगों को नहीं मिला। इधर हम इधर ही सब लोगों को इधर ही रहना पड़ेगा। हम घर नहीं, कैसे रहोगे? अब तो घर है नहीं। ये टेंट ले लेंगे। टेंट में रहोगे? हाँ, पर यहाँ इतनी गंदगी है, आप सारे लोग कैसे रहोगे? फिर भी पहले से इधर ही है ना, उसके लिए। और स्कूल कैसे जाओगे फिर? पता नहीं, स्कूल ड्रेस सब इधर ही फैले गई। स्कूल बचा आप लोग के पास? नहीं। सारा तोड़ दिया। क्या नाम हुआ आपका? क्या ही खातिर नाम पूछेगा? वैसे ही बता रहे हो। संधि। यहाँ पर आप कितने समय से रह रही थी? बहुत दिन, काफी दिन से। कितने साल? क्या 30-40 बरस से ऊपर हो गया, 60 बरस से। ठीक है, क्या करिए, कोनो काम धंधा नहीं लगना पर है। कहा जा रहा है कि अवैध ज़मीन पे इस तरीके का बनाया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला था, इसलिए कार्रवाई की गई है और बुलडोज़र चला है। आप लोग को तो घर दिया गया है ना, तो आप वहाँ नहीं रहेंगी? कहाँ घर मिलेगा? नरेला बोले हैं, नरेला जाना आप लोग को। कहीं रूम लेके रहा है। हमको सरकार दे देना, गिरही दे देना, हमको खाना खुराक दे देना। अब समय हो गया, बहुत समय लग गया। 60-80 बरस तक के उम्र हो गया, 60-70 बरस के उम्र। सरकार पे मतलब भरोसा है? सरकार पर बहुत भरोसा है। कोटा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कूड़ा कबाड़ी बीन के अब तक उम्र नहीं है। तो अभी क्या निकाल रही हैं आप लोग इस पूरे? ये सब लोहा लाकर खोज रहा है। इसे क्या करेंगी? बेचेंगी? बेचेगी तो एगो रोटी खाएगी, क्या करे, दूसर क्या करिए। घर सर से छत अब हट गई, खाने के लिए कोई पूछ रहा है? नहीं कोई पूछ रहा। खाने के लिए कहीं ना, आपके मालिक है तो गुड़ में बीमारी हो गया, गुड़ से पैर से नहीं चलेगा। बेटा है तो अपना बाल बच्चा का फेर में है, हमके के पूछना है। तब दूसर कौन धंधा करेगा? कूड़ा कबाड़ी बीन के एगो रोटी खाएगा, दूसर क्या करेगा? कुछ सरकार मदद कर दिया तो बहुत अच्छे के बात है, पुण्य होएगा। दूसर क्या करेगा? अब तो समय नहीं है, अपन आदमी है तो बैठिएगा, या गुड़ में बीमारी धर लिया। सरकार कह रही है कि यहाँ के लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग नरेला जाए, नरेला में उनके लिए सुरक्षित घर है, वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो घर तो हमारे जन नहीं है, हमारे घर है भोगल में घर है।
बगल में। भोगल जाएंगी आप? हाँ बगल चल जाएगा, बिनते नरेला नहीं जाएंगी? नरेला कैसे सरकारी का नरेला में, नरेला के का किया बोलेगा, हमको नहीं समझेगा बेटा। नरेला एक जगह है, हमरे पर यहाँ पूरे इस कैंप में कितने लोग रहते थे? अब इतना लोग के हम नहीं जानता है, इतना लोग के जहाँ हम नहीं जानता है। हमारे घर भूगल में है, बिने चुने कूड़ा। आप किसके साथ यहाँ रहती थी? हमके केहू के साथ में नहीं रहेगा। अकेले रहती थी? हमारे बेटा है। मुँह आपका? जयंती। कितने समय से रह रही थी यहाँ पे? मेरे जन्म यही हुआ है। यही जन्म हुआ है, तो मतलब जन्म से आप यहीं अब तक रह रही थी। तो जिस तरीके से नोटिस दिया गया, कहा जा रहा है कि 1 तारीख को आप लोग को नोटिस दे दिया गया था, उसके बाद आप लोग क्यों नहीं यहाँ से शिफ्ट करें? ठीक है, आपका बात मैं समझ रही हूँ। किसको मिला है फिर? नोटिस आया है, सब कुछ यहाँ बोल के गए। ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन सबको दो ना। 150 लोग को दे के बाकी 300 लोग को क्यों रोड पे कर दिया तुमने, क्यों किया है? तो उतना बाकी जगह कब्जा करने के लिए, ये जो बाराबला तो कब्जा तुमने कर लिया, और नरेला भी कर। नरेला में भी कोई देखो बहन जी, नरेला में भी इतना वो नहीं है, औरत के लिए वैल्यू नहीं है। मतलब कैसे एक कानून नहीं है। जैसे अभी 6 साल पहले एक लड़की का हाल आपने देखा है इंडिया गेट में, कुछ क्या लग रहा है आप लोग वहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे? तो वही हाल हमारे साथ नरेला में होगा। हाँ, बहुत पीते आदमी हैं, मुसलमान लोग हैं, और वहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नमक वाला है, वहाँ पर कुछ नहीं है। जो देखो बंदा पी के घूम रहा है, गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के गाँव चले जाता है। 2 महीना हम अकेले रहते थे यहाँ, लेकिन वहाँ नहीं रह पाएंगे हम। सुरक्षा को लेकर हाँ, बहुत परेशान करेंगे वहाँ पर, बहुत कुछ तंग करेंगे, वहाँ रहने नहीं देंगे। जो लोग रह रहे वही लोग कह रहे हैं अरे अरे ये बताइए कि इससे पहले भी तमाम सरकारें रही है, क्या लगता है कि अब बीजेपी की सरकार रही है और इससे पहले और भी सरकारें रही है, ये कभी उम्मीद की थी कि इस तरह की चीज़ें होगी? हमने सपना में भी नहीं सोचा, हमने सपना भी नहीं देखा हमारा घर ऐसे टूटा हुआ मिलेगा करके। सरकार पे भरोसा है या नहीं? सरकार का नाम मत लो जी प्लीज़। सरकार तो हित के लिए सोचती है ना जनता की। सरकार ये होता है, गरीबी का साथ देता है ना, वो सरकार होता है। ये तो सिर्फ अमीर वाले जी ना, हमारे जैसे लोग तो मरने के लिए सोचा, हमको मार डाल दिया। हिम्मत नहीं है जी प्लीज़। लोगों की ज़ुबानी सुना है आपने कि जिस तरीके से उनका यहाँ का आशियाना बिखर गया है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा है, लोग दर्द में हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों के भविष्य को लेकर लोगों के मन में सवाल है। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि नरेला में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। सरकार पर तमाम बड़े सवाल जो है वो यहाँ की जनता उठा रही है, पर सरकार ने जिस तरीके से वादा किया था कि हम उनको नरेले जो है वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, अब बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ पर स्कूल भी जो है वो जा सकते हैं। अब लोगों के मन में क्या है आखिर वो सब देखना होगा, और कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि जिस तरीके से अवैध जगहों पर अभी बुलडोज़र एक्शन शुरू हो चुका है, क्या वो सही है या गलत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर हूँ।